हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि सर फिज़िक्स हम कैसे स्टार्ट करें, यार जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फ़िज़िक्स को बेसिकली हम कैसे पढ़ें, ठीक है। आपकी ये जो क्लास ट्वेल्थ की जो फिज़िक्स है, आप इसको कैसे पढ़ो और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है ना, तो ये थोड़ा सा हम एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस तरीके से आप फिज़िक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उसको आप किस तरीके से आप उसका नोट्स बना सकते हो। तो ये सारी बातें हम फिलहाल इस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझने वाले हैं। देन इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा, हम उस वीडियो में अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो इसको सर, अब आपको समझना है फिजिक्स को। तो आपने कहा कि सर हमारे पास जो क्लास ट्वेल्थ की जो मेरी जो फिजिक्स है ना, तो आपने क्लास ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है ना, आपने कहा सर ये जो फिजिक्स है ना, कौन सी, क्लास ट्वेल्थ की, है ना। तो इस क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में बेसिकली आपको दो बुक पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन सा, एक आपको पढ़ना है फर्स्ट बुक और एक आपको पढ़ना है सेकेंड। अब देखो हम क्या करते हैं कि इस फिजिक्स के दोनों बुक को हम क्या करते हैं सर, हम तीन पार्ट में बांट देते हैं ना, ठीक है। कैसे बांट देते हैं, तीन पार्ट में बांट देते हैं। तो सर पहले पार्ट को हमने कहा कि पहला वाला जो हमारा जो पार्ट है, हमने उसको कह दिया कि सर हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, है ना। क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, हम इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, बेसिकली ऑप्टिक्स कह लो, एंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑप्टिक्स एंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी थर्ड टाइप का जो हमारा जो फिजिक्स होगा, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ओके, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली एक एक समरी है ना, कि आप किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें भी हम समझने वाले हैं। तो हमने कहा सर हमें जो पढ़ना है फिजिक्स, हमें पढ़ना है एक मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है हमारे इस क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट एंड सेकेंड बुक में। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें, देखो क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली जो आपका फर्स्ट बुक है ना, फिजिक्स में आपने कई बच्चों ने बेसिकली पढ़ा भी होगा, है ना, पढ़ने की कोशिश भी आप कर रहे होगे। तो आपका जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, तो फर्स्ट बुक में जो मोस्ट आपके जो चैप्टर हैं, है ना, मोस्ट चैप्टर आपके क्लासिकल फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे, तो ये सब काफ़ी पुरानी बातें हैं, है ना। चार्ज काफ़ी जब पहले जब डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो ये सारी की सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में आएंगी, है ना। आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप किसमें पढ़ोगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में पढ़ोगे फिलहाल, ठीक है। अभी हम बहुत सारे डिटेल में बहुत डिटेल में इनके बारे में समझेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तब। अच्छा, अब देखो क्लासिकल फिजिक्स की एक बड़ी खास बात क्या है कि इसमें आप बेसिकली केवल आप इसमें फील करोगे, मतलब एग्जैक्टली आप कभी चार्ज को देखे तो हो नहीं कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाँ बस फील करोगे, अच्छा चार्ज यहाँ है, इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो देखो जो खास बात है वो ये है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, है ना। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। ओके, बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है। और बस इसको ज़रूरत किसकी है, इसको ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की। मतलब आपका अगर डेडिकेशन बढ़िया है, ठीक है ना, तो आप इस चैप्टर को, इस जो क्लासिकल फिजिक्स में जो भी आपके चैप्टर रहेंगे, आप उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से समझ जाओगे। और बेसिकली इसकी जो खास बात होती है, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। क्या होता है ये, थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड मतलब, हाँ थ्योरी बेस्ड है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, काफ़ी ज़्यादा ये टाइम भी लेता है। ये बातें आपको समझ में आई। अच्छा जी, अब देखो अगर हम बात करें सर अपने ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में बेसिकली जैसे आप पढ़े हो क्लास टेंथ वाला, रिफ्लेक्शन पढ़े हो, रिफ्रैक्शन पढ़े हो, स्कैटरिंग पढ़े हो, स्कैटरिंग फिनोमेना पढ़े हो, वेव्स पढ़े हो, लॉन्गिट्यूडनल, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें थोड़े से और हायर लेवल की हम बातें जो हैं वो इस अपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हमारा लास्ट टॉपिक और हम जो हमें पढ़ना होगा, देखो बेसिकली ऑप्टिक्स वाला जो आपका पोर्शन है वो आपको सेकेंड बुक में मिलेगा, है ना। और कुछ पार्ट जो है वो नहीं, कुछ पार्ट नहीं, पूरा का पूरा आपको जो है वो सेकेंड पोर्शन में मिलेगा। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये भी आपको सेकेंड बुक में ही मिलेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आप क्या पढ़ना है सर, तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आप ये कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन वो बात वाला नहीं कि फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये वाला कम्युनिकेशन नहीं, हाँ समथिंग उसी से रिलेटेड है कम्युनिकेशन। मतलब आप जैसे सैटेलाइट के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि सैटेलाइट से हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, फिर जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कि आपका जो डायोड है, ट्रायोड है, ठीक है, एन ट्रांजिस्टर है जिसको आप कहते थे एनपी, है ना, पीएन, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो इसमें और भी है, जैसे कि आपका एटम्स है। आप तो कहोगे सर ये तो हम क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े नहीं, वो वाला एटम्स नहीं, काफ़ी इसमें काफ़ी हमें कुछ नई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। एटम्स हमें पढ़ना है और हमें न्यूक्लियाई पढ़ना है। ओके, न्यूक्लियाई पढ़ना है, बहुत सारी हमें चीज़ें पढ़नी है। अब बेसिकली ये जो पोर्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स का, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हम इसको शॉर्ट टाइम ये लेता है, मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम लेता है, ठीक है ना, और बहुत ही आसान होता है। आ रही बातें समझ में? ये काफ़ी शॉर्ट टाइम लेता है और ये काफ़ी आसान भी होता है, काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई कि हाँ सर हमें क्लास 11th और 12th की हम केवल बात कर रहे हैं। क्लास 12th में हमें इतनी सारी चीज़ें, हमें 3 टाइप के हमें जो है टॉपिक पढ़ने हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब बात सर यहाँ पर ये उठती है ना, ध्यान समझना बच्चे, कि अब सर इसको पढ़ा कैसे जाए, है ना, हाउ टू रीड, पढ़ा कैसे जाए सर इसको। ओके, देखो अब जो पढ़ने का जो तरीका है फिजिक्स को, क्लास 12th के फिजिक्स को जो पढ़ने का जो तरीका है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें आपको जो बेसिकली जो क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे या फिर जो प्रॉब्लम्स आपको जो देखने को मिलेंगे, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। देखो हमने कहा कि क्वेश्चन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। कैसे? हमने कहा कि सर जो पहला जो आपका जो आप जो करोगे, जो फर्स्ट काम आप जो करोगे वो ये करोगे कि सबसे पहले जो भी इनकी जो थ्योरी होंगी, है ना, थ्योरी के अंदर जो भी आपका डेरिवेशन आएगा, तो उन सारे डेरिवेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम कॉन्सेप्चुअली इनको समझना है ना, और उनको हमेशा नोट्स बना करके चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो देखो क्वेश्चन जो आते हैं हम उनकी बात करें कि बेसिकली आपके एग्जाम में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रीजनिंग बेस्ड पे होता है, रीजनिंग बेस्ड पर होता है ना। रीजनिंग बेस्ड का मतलब जैसे कि जो कॉन्सेप्चुअल आपके जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं उनके बेस्ड पर ये जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है। तीसरी और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक आपका इसमें न्यूमेरिकल भी जो है वो काफ़ी हद तक पूछा जाता है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। लगभग अगर 70 मार्क्स का अगर आपका टोटल जो पेपर 70 मार्क्स का है, तो उसमें से लगभग 20 या 25 मार्क्स का जो है वो आपका न्यूमेरिकल आता है ना, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी किस्मत खराब रही तो। चलो फिलहाल हमने कहा कि सर हमें इतनी सारी बातें हमें समझ में आ गई कि बेसिकली हमारे 3 टाइप की, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, थ्योरी हमेशा फिजिक्स का थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और अगर थ्योरी को अगर आपने अच्छे से समझा है, अच्छे से अपने नोट्स बनाई है, अपने थ्योरी के अगर अच्छे से अपने नोट्स बनाई है, तो इन दोनों जो टॉपिक है, ये जो दोनों टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। और एक बात का हमेशा देखो खास ख्याल रखना, हमेशा ये बात मतलब याद रखना क्या, कि नोट्स जो है ना, नोट्स आप हमेशा बनाओगे, है ना, नोट्स, है ना, ऑफ एवरी टॉपिक, है ना, ऑफ सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, आप उन सभी टॉपिक्स की क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जिसने कर लिया है ना, तो समझ लो उसकी जो नैया है वो पार हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमेशा एक बात और याद रखना क्या, जो मतलब देखो जो हम लोगों ने अपने मतलब पढ़ाई के मतलब ड्यूरिंग हमने जो भी चीज़ें फील करी, तो हमेशा देखो क्या करना कि ऑलवेज हमेशा क्या करना कि एक हमेशा हैंडी कॉपी रखना। मतलब हैंडी कॉपी का मतलब कि जब आप पर्टिकुलर किसी न्यूमेरिकल या सॉरी आप जब पर्टिकुलर किसी जब थ्योरी को जब पढ़ लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं ना, तो आप सारे उन फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, उस कॉपी में लिख लो ना। तो हमेशा एक काम, ये 2 काम करना कि एक छोटी सी पतली सी मोटी सी जो भी कॉपी है आपके पास, उसको अपने पास रखना, और उन कॉपी में जो भी आपने थ्योरी पढ़ी, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, उस सारे चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो आप उस कॉपी में लिख दोगे। ओके, तो ये बेसिक सा एक सिंपल सा तरीका होता है फिजिक्स को आसानी से पढ़ने।
तो बेसिक जो तरीका है हुआ पढ़ने का, जो तरीका है ना, जो एक मेथड हुआ पढ़ने का, वो यही है फिजिक्स को, कि इन सब सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है ना। और देखते हैं एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेक्स्ट हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो आपके लिए, आपकी जो भी आप इन 8 मंथ में, आपके पास बेसिकली कितने मंथ बचे हैं, मेरे ख्याल से 8 9, ज़्यादा से ज़्यादा 10 है ना, 10 मंथ बचे हैं, ठीक है। तो इन 10 मंथ में अब देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, आप उन सारी चीज़ों को क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, ओके। समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो ये टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है ना, बिना इसके आपका जो पढ़ाई है, जो पढ़ना है वो अधूरा है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है ना, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी के एकदम फ्रंट पेज पर लिखोगे, जो आप जो पेज छोड़ते हो ना, 2 पेज है ना, ये आप 2 पेज छोड़ दो किसी के लिए, पता नहीं किसके लिए छोड़ते हो, तो आपको उन 2 पेजेस पर आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। देख लो, समझ लो, बेसिकली आपका जो फिजिक्स का जो थ्योरी जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये आपके 2020 और 21, यानी कि आप अगर इसको देख रहे हो तो मतलब आप ही के लिए है ये, है ना। इसमें बेसिकली आपको 2 बुक पढ़नी है, फर्स्ट फिजिक्स की फर्स्ट बुक एंड फिजिक्स की सेकेंड बुक पढ़नी है, और इन दोनों बुक्स को मिला करके टोटल जो यूनिट्स होंगे वो टोटल 9 यूनिट्स होंगे। ध्यान समझना, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 9 यूनिट्स हैं, ठीक है। और इन 9 यूनिट्स को मिला करके टोटल आपके 14 चैप्टर हैं, ओके। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो, अब हम यूनिट बाय यूनिट आप इस चीज़ को लिखोगे, है ना। फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और यूनिट है, यूनिट 2, है ना। हमें टोटल 9 यूनिट्स पढ़ने हैं, तो फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर। अब हमारे पास जो सेकेंड यूनिट होगी, इस सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और इसमें आपको पढ़ना है वही चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये यूनिट फर्स्ट, ये जो यूनिट फर्स्ट है और ये जो यूनिट सेकेंड है ना, मतलब कि ये 3 चैप्टर मिला करके, ये जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना सर, यहाँ से बात समझना आप, ये 3 चैप्टर मिला करके जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके 16 मार्क्स का टोटल बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा, 16 मार्क्स का। ये आप अपनी कॉपी के एकदम फ्रंट पेज पर लिखोगे, ठीक है, ओके। ये आपके 16 मार्क्स का हो गया। अच्छा सर, अब हम बात करें अगर यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट 3 में आपका जो टॉपिक है वो है मेन टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ओके। यूनिट नंबर 3 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसे देखो, नाम से लग रहा है, अभी हम जब चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे, जब पर्टिकुलर जब हम किसी एक चैप्टर को हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम फिर डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये चीज़ें आप लिख लो कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का आना है, मतलब इसके बेसिस पे आपको अपना एक अपना क्राइटेरिया तैयार करना है कि हम इस चैप्टर में कितना क्या कैसे, मतलब बात आ रही समझ में, ठीक है। 5th आपका जो चैप्टर होगा वो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। और सिमिलरली आपको एक और इसमें इस दोनों यूनिट को मिला करके, यानी कि आपका एक और यूनिट होगा यूनिट नंबर 4, और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। मतलब सुनने में लग रहा होगा अरे सर ये तो हम पढ़े हैं अल्टरनेटिंग करंट, बट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग है, ये क्लास 10th वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट, ये वही चीज़, ओके। तो अब इन दोनों यूनिट्स को मिला करके, यानी कि आपका जो यूनिट नंबर 3 है और जो यूनिट नंबर आपका जो 4 है, इन दोनों यूनिट्स को मिला करके टोटल आपके 4 चैप्टर हैं, और इन 4 चैप्टर में आप गेस करो आपके कितने नंबर आ सकते हैं, मतलब कितने नंबर को आप, कितने नंबर का मतलब टोटल आपका कितना मार्क्स होगा, तो ये होगा आपका 17 मार्क्स का, ओके। ये क्लियर हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और ये मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, और ये दोनों मिला करके आपके टोटल कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये आएंगे टोटल आपके 17 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 5 की। देखो, तो यूनिट नंबर 5 में जो कि आपका है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जिसको हम ईएम वेव के नाम से भी जानते हैं। तो इस यूनिट में आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज ईएम वेव, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक और यूनिट आप ले लो इसके साथ, यूनिट नंबर 6,
ठीक है, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये काफ़ी बड़ा आपका यूनिट है ऑप्टिक्स, है ना, इसको पढ़ने में आपकी हालत ख़राब होगी। एक ये आपका यूनिट नंबर 4 और एक आपका वो यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो है वो समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो इसको ख़त्म करते हैं। तो आपने कहा सर ये यूनिट्स और ये दोनों यूनिट्स आपको जो है मिला करके आएंगे, यानी कि आपके 3 चैप्टर इस आपको पढ़ने हैं, है ना, यूनिट 5 और यूनिट 6 को मिला करके। और इस यूनिट में आप गेस करो कितने मार्क्स का हो सकता है। अगर भाई बहुत ज़्यादा लेंदी है तो मैक्सिमम जो आपका मार्क्स जो आपका मिलता है वो मिलता है 18 मार्क्स इस यूनिट में, ठीक है। 18 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आएंगे इन 3 चैप्टर से, कह लो, या इन 2 यूनिट से मिला करके। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें यूनिट नंबर 7 की एंड यूनिट नंबर 8 की। अगर हम बात कर लें तो यूनिट नंबर 7 में हमारे पास एक चैप्टर पढ़ना है, वो कौन सा है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका बेसिकली ये आप पढ़ोगे इसमें मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में पढ़ोगे। ये दोनों चीज़ें एटम्स एंड न्यूक्लिया ये आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में आती हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब गेस कर सकते हो कि इन दोनों को मिला करके, है ना, इन दोनों को ये वही चीज़ है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये भी मतलब जो यूनिट का नाम है सेम वही चैप्टर का नाम है। अब भाई ऐसा एनसीईआरटी बोलता है ना। तो ये दोनों मिला करके आप गेस करो आपको कितने मार्क्स जो हैं इस दोनों यूनिट से आएंगे। तो वो आएंगे आपके 12 मार्क्स, है ना, 12 मार्क्स के आपके जो हैं वो आएंगे इन दोनों यूनिट्स को मिला करके। एंड फाइनली आपका एक लास्ट यूनिट बचता है, यूनिट नंबर 9, और इस यूनिट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसा कि आप जानते हो सेमीकंडक्टर है या एलईडी है ना, जो सिंपल सर्किट्स हो गए हैं, डायोड है, ट्रायोड है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मैक्सिमम जो मार्क्स आएगा, मतलब मिनिमम कह सकते हो, मैक्सिमम नहीं, वो आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आसान तो है तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं फिलहाल के लिए, तो इतना ही रखते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर डाउनलोड कह रहे हैं, मतलब लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब ये चीज़ आपको पता रहेगी तो पढ़ने में देखो मजा आएगा, है ना। बात करें हम लोग के समय में क्या होता था कि हम लोग जो 11th क्लास में जब पढ़ते थे तो 11th क्लास में फर्स्ट एंड सेकेंड बुक, है ना। फिर हम लोग जब 12th क्लास में आए तो 12th क्लास की फर्स्ट एंड सेकेंड बुक, है ना, ये दोनों मिला करके हम लोग जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे। मतलब 14 चैप्टर, और कहाँ सोच लो, ये तो छोड़ो, जाने दो फिलहाल। ये अभी कह रहे हो कि सर क्या बता दिए ये तो जैसे कोई बुरा सा सपना लग रहा है। हाँ वो था उस समय, बट ऐसा नहीं लगता था, काफ़ी मज़ा भी आता था पढ़ने में, वो बातें अलग थी, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, जाने दो, आप इन चीज़ों को भूल जाओ, हटा दो। ये पता नहीं सर क्या बता दिए आप, नींद नहीं आएगा सर मेरे को अब, जाने दो। तो फिलहाल इतनी बातों को आप रखो, है ना, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। और हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो फिलहाल आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लो, और इसको आपको अपने कॉपी के फ्रंट पेज पर डाउनलोड नहीं, मतलब लिख लेना है ना, लिख लेना है भाई, देखो लिख लेना है, जरूर से लिख लेना है, ऐसा नहीं कि अरे सर ये तो पता ही है, नहीं, ऐसा नहीं करना, लिख लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, फिलहाल पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।